यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। आज का दिन आपको कैसे लगा? नया दिन जैसे महसूस किए ना? प्रभु के चरणों पर गए हैं, प्रभु के चरणों में जाके प्रार्थना और परमेश्वर की वाणी को सुने हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के संग संग चलना है, इसलिए परमेश्वर के चरणों पर आने के लिए हमें समय को देना होगा। मेरे जीवन में कुछ ऐसे बातें हो गई है, आगे क्या करूंगा पता नहीं है। ऐसे बहुत ही परेशान का साथ है ना, आगे मैं क्या करना है, और मेरे काम में ऐसे बाधा आ गया। मेरे जीवन में ऐसे कुछ दुख की बातें हो गई है, मुझे आगे करने के लिए पता नहीं है, मैं आगे क्या करना है, प्रभु मुझे बताना, यही सोच रहे हैं ना। और बहुत ही दुख के साथ है, प्रभु आपके लिए एक वचन को देना चाहते हैं। यिर्मयाह 18 अध्याय का 6 वचन में, देख जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहते वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। क्या आपने कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के वक्त देखा है? मैंने देखा, मेरे गांवों के बहल में बहुत कुम्हार ऐसे मिट्टी सान के बड़े बड़े बर्तन को बनाते हैं। उस कुम्हार क्या कहता है, उस चक्का में रखने के पहले उस मिट्टी को पहले तैयारी करता। मिट्टी में जितना पानी की मात्रा होना चाहिए उतना पानी दे दे के उसको सान सान के ऐसे एक जगह पर लाता है और उसे एक चक्का पर रखते उसे घुमाते हैं, और जैसे मन चाहे छोटे बड़े बर्तन के रूप में उसे वो बनाता है। जैसे ही बना के निकालने के वक्त में जब थोड़ा बिगड़ने के चलते तुरंत उसे फेंकता नहीं है, फिर से उस मिट्टी को लेकर और फिर से उसे अच्छे से बनाने के लिए कोशिश करता है, और उसे बड़ा छोटा बर्तन के रूप में वो बना के आखिर में निकालता है और नया बर्तन में बनाता है। परमेश्वर भी ऐसे ही हमें एक बर्तन के रूप में बनाने के लिए चाहते हैं। आप भी आज कहते हैं, मेरे जीवन में मेरे मनमानी किया है और बहुत सी बातें करने के चलते मेरा जीवन बिगड़ चुका है। मैं गलत निर्णय करने के चलते, यहाँ पर ऐसे जाने के चलते, ये काम करने के चलते मेरा जिंदगी बिल्कुल बिगड़ गया है, मैं बर्बाद हो गया, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, यही सोच रहा हूं। लेकिन आज प्रभु कहता है, कुछ भी क्यों न हो, मिट्टी के समान तू मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें एक बहुमूल्य बर्तन के रूप में बनाने के लिए तैयार हूं। आप ये सोच रहे हैं ना, मेरा जिंदगी खत्म हो गया, परमेश्वर में दोबारा बनाने वाले। बहुत लोग ये सोच रहे हैं, मैंने पहले तो गलत निर्णय कर दिया, मेरा जिंदगी बिगड़ चुकी, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा प्रभु जो बिगड़ी हुई जिंदगी को फिर से पुनः रूप देने के लिए फिर से वो जीवन देता है। परमेश्वर दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। आप बिगड़ गए लग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथ में ही है। परमेश्वर अब भी उसके लिए नया रूप देने के लिए तैयार है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को प्रभु के चरणों पर अर्पण करने से परमेश्वर बिगड़ी हुई उस बर्तन को फिर से नया रूप देके आपके लिए नया जिंदगी को दे सकता है। क्या मिट्टी ये कह सकता है, मुझे सुंदर बर्तन के रूप में ऐसे बनाइए, मेरे अंदर फूलों को रखना है, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ? बिल्कुल वो मालिक के सामने मुंह खोल नहीं सकता है। क्या मिट्टी कभी भी कुम्हार के सामने मुंह खोल सकता है? नहीं। वैसे ही आप भी आज परमेश्वर के चरणों पर, हे प्रभु, आपके इच्छा के अनुसार मुझे जहाँ रहना, क्या करना है, मेरे भविष्य में तू क्या करना चाहता, मैं उसके लिए बिल्कुल अर्पण करता हूँ। मुझे तू ही एक बहुमूल्य बर्तन के रूप में बनाना, ऐसे अर्पण करने के द्वारा परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार आपके लिए नया रूप देके आपको बनाएगा। आपका जीवन में भी यही आप सोच रहे ना, बिल्कुल बर्बाद हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके लिए एक नया रूप को देने के लिए तैयार, नया जीवन देने पर है। आज ही अपने आप को परमेश्वर की चरणों पर बनाने के लिए अर्पण कीजिए, एक परिवर्तन को आज ही आप देखेंगे। परमेश्वर सबके लाभ आने के लिए आशीष को पाने के लायक एक नए बर्तन के रूप में बनाएंगे। आप ये न सोचे मेरे जिंदगी खत्म हो गया है, बिल्कुल उपाय नहीं, लेकिन परमेश्वर अभी नया बनाएगा। निराश नहीं होना है,
परमेश्वर की आंतों में अर्पण करने से परमेश्वर आपको नए बर्तन के रूप में बनाएगा। हे प्रभु, कुम्हार के हाथ में मिट्टी के रूप में मैं अपने आप को आज अर्पण करता हूं। प्रभु, तू ही मेरा सृष्टि करता है। यदि आप ऐसे कहेंगे, प्रभु तू ही मुझे सही ढंग से बना सकता है, तू ही मेरे जीवन को बदल सकता, ऐसे अर्पण करने से परिवर्तन को देखेंगे। हे प्रभु, तू कुम्हार है, मिट्टी के रूप में मैं अपने आप को आज तेरे हाथों में अर्पण करता हूं। हे प्रभु, तू जैसे चाहता है और नया बर्तन के रूप में और नए शुरुआत को करना चाहता है, इसलिए मैं प्रभु अपने आप को तेरे लिए अर्पण करता हूं। पुरानी सारी आदतों को बदल के हे प्रभु बिल्कुल अपने आप को नए बर्तन के रूप में होने के लिए अपने आप को अर्पण करता हूं। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।